आज अपन संस्कृत का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रश्न निर्माणम, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सीधी बात करते हैं कि प्रश्न निर्माण क्या होते हैं। तो देखिएगा, इससे संबंधित कुछ बातें हैं, उनको याद रखना जरूरी है। तो देखिएगा, प्रश्न निर्माण अर्थात प्रश्न निर्माण करते समय सबसे पहले हमें बात याद रखनी है कि उसके अंत में जो ये चिन्ह होता है जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जब तक ये चिन्ह नहीं लगेगा तब तक प्रश्न निर्माण नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि प्रश्न निर्माण करते समय 9 ककारों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 9 ककार अर्थात कैसे स्टार्ट होने वाले कुछ शब्द हैं, अव्यय हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किम। देखिएगा, किम, इस किम का अर्थ होता है कौन या क्या, कौन या क्या। किम शब्द का अर्थ होगा, देखिए किम का कौन या क्या। तो देखिएगा, प्रथमा से लेकर के अर्थात जिसका प्रयोग है वो प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो तीनों लिंग होते हैं, उन तीनों लिंगों में इसका प्रयोग चलता है। अब इनका उदाहरण के माध्यम से अपन बाद में चर्चा करेंगे और इसको लिखवा भी देंगे। तो देखिएगा, नंबर 2 पे बात करते हैं कुत्र। यह कुत्र अव्यय है। कुत्र का मतलब होता है कहां, अर्थात इसका प्रयोग संस्कृत व्याकरण में जो स्थानवाचक शब्द होते हैं, स्थानवाचक शब्द होते हैं, उनके लिए यह प्रयोग में लिया जाता है। नंबर 3 पे आता है आप लोगों का कति, और कति का अर्थ होता है कितने, अर्थात कति अव्यय और इसका अर्थ होता है कितने, और इसका प्रयोग जो संख्यावाचक जो शब्द होते हैं, उन संख्यावाचक शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके नंबर पे आता है 4 नंबर पे आप लोगों को आता है कदा। कदा का मतलब होता है कब, ये अव्यय है और इसका प्रयोग समयवाचक और अवस्थावाचक शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात 2, एक तो समयवाचक और एक अवस्थावाचक शब्द होते हैं, उनके लिए कदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कीदृशः। कीदृशः का अर्थ होता है कैसा। देखिएगा, कीदृशः पुल्लिंग में चलेगा, कीदृशी स्त्रीलिंग में चलेगा और कीदृशम नपुंसक लिंग में चलेगा। इसकी चर्चा उदाहरणों में करेंगे। कीदृशम का अर्थ होता है कैसा, और यह जो विशेषण शब्द होते हैं, अर्थात जो विशेषण शब्द होते हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में 6 नंबर पर आता है कथम। आप लोगों का आता है कथम, और कथम अव्यय का अर्थ होता है कैसे। कथम अव्यय का अर्थ क्या होता है, कैसे, और जो इसका प्रयोग होता है वो होता है क्रिया विशेषण शब्दों के लिए, अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उनके लिए किया जाता है। इसके बाद में अव्यय आता है कुतः। नंबर 7 पर आता है आप लोगों का कुतः, और इसका हिंदी मीन्स होता है कहां से। कुतः का अर्थ होगा कहां से, और इसका अर्थ जो आप लोगों की एक तो पंचमी विभक्ति और अलग होने का जो भाव होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात कुतः शब्द कहां से इसका अर्थ हुआ, और पंचमी विभक्ति एवं अलग होने के भाव में यह अव्यय प्रयुक्त होता है। नंबर बात करते हैं 8 पर। 8 पर आता है आप लोगों का कतम, और कतम अव्यय है, इसका अर्थ होता है कौन सा, कौन सा, कौन सा, और जो अर्थ होगा जो पूर्णार्थक जो संख्या होती है
उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो पूर्णार्थक संख्या होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और जो लास्ट नंबर आप लोगों का 9 नंबर पर आता है वो आता है आप लोगों का किमर्थम। 9 नंबर आप लोगों का कौन सा आएगा? किमर्थम। और किमर्थम अव्यय का अर्थ होता है किस लिए। इसका अर्थ क्या होगा? किस लिए। और इसका अर्थ एक तो जो संस्कृत व्याकरण में जो चतुर्थी विभक्ति चलती है उसके शब्द, और जो तुमुन प्रत्यय से बने शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो किमर्थम किस लिए, और अर्थ होगा चतुर्थी विभक्ति और तुमुन प्रत्यय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इनकी चर्चा अपन उदाहरण को समझते हुए और कुछ उदाहरणों को लेते हुए इनकी चर्चा एक एक ही करेंगे कि इनका प्रयोग संस्कृत में कैसे होता है। तो देखिएगा सबसे पहले अव्यय आप लोगों का आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं स्थान वाचक शब्दों के लिए जो अव्यय होगा वो अव्यय होता है आप लोगों का कुत्र। कौन सा होगा? कुत्र। अब देखिएगा उदाहरण और प्रश्न कैसे आएगा। तो देखिएगा जैसे मैं बात करूं खगः गगने उत पतंती। खगा गगन है उत्पतंती। इस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड में एग्जाम में देगा। अब इसका हिंदी मीन्स जब तक हमें नहीं आएगा जब तक हम इस प्रश्न निर्माण को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें टूटी फूटी हिंदी ट्रांसलेशन आनी चाहिए। तो खगा देखिएगा बहुवचन है, बहुवचन के अनुसार ये क्रिया है बहुवचन की। तो खगा यानी पक्षी, अर्थात बहुत से पक्षी। गगने का मतलब होता है आकाश में या आसमान में। उत्पतंती यानी उड़ते हैं। हिंदी में इसका प्रश्न करूं तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो कहाँ किसके लिए आया? गगने। इसका मतलब इसको हटा देंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे। तो देखिएगा खगा कुत्र उत्पतंती, और लास्ट में आप लोग क्वेश्चन निर्माण करेंगे। जब आप लोग ये ऐसे पूरा लिखेंगे तब जाकर आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। अब आप लोग का ऐसा नहीं है कि पेपर में गगने दे रखा है, इसकी अंडरलाइन करके इसको हटाना है, बस केवल पुत्र लिख दिया और ये उत्पतंती और खगा नहीं लिखे। नहीं, ये गलत है। पूरा प्रोसेस खगा कुत्र उत्पतंती और क्वेश्चन मार्क, तब जाकर के 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से अपने को ये उदाहरण समझने हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि संख्या, जो संख्यावाचक शब्द होते हैं उनके लिए संस्कृत में एक अव्यय जिसका नाम अपन ने चर्चा की है भी कति। तो इस कति अव्यय का प्रयोग संख्यावाचक शब्दों के लिए किया जाता है। तो देखिएगा मैं बात करता हूं उदाहरण की। तो देखिएगा दशरथस्य तिस्रः दशरथस्य तिस्रः भार्यः आसन। इसका देखिएगा अर्थ होगा कि दशरथ के तिस्रः का मतलब होता है 3 बहुवचन में। भार्या यानी पत्नियां, आसन यानी थी। तो संख्या, संख्यावाचक शब्द कौन सा है? ये 3। यहां पर अंडरलाइन आएगी। अब इसका क्वेश्चन देखिएगा दशरथस्य कति भार्या आसन, और आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन निर्माण, क्वेश्चन या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका अर्थ होगा कि दशरथ के कितनी पत्नियां थी। इसका अर्थ क्या होगा? दशरथ यानी दशरथ की, कति यानी कितनी, भार्या यानी पत्नियां, आसन यानी थी। इसके बाद में नंबर 3 पे बात करते हैं समयवाचक, समयवाचक शब्द और अवस्थावाचक शब्द। अर्थात अवस्थावाचक अलग है और समयवाचक अलग है। तो ये इनकी चर्चा करेंगे और इनके लिए एक अव्यय होता है, इसका नाम है कदा। कौन सा है? कदा। तो देखिएगा एक एक उदाहरण दोनों का लेंगे, इसका भी और इसका भी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि रामः प्रातः उत्थाय
पठति। इसका अर्थ होगा कि राम है यानी राम प्रातः यानी सुबह उठा यानी उठ करके पठति यानी पढ़ता है। तो देखिएगा ये समयवाचक का है, कौन सा है समयवाचक, ये है समयवाचक शब्द। तो देखिएगा प्रातः सुबह का समय है, तो इसका कौशल निर्माण होगा राम है कदा उत्थाय पठति और क्वेश्चन मार्क, अर्थात राम कब उठ करके पढ़ता है। तो इसके बाद में बात करते हैं अवस्थावाचक की। तो देखिएगा कालिदासः शैशवे शैशवे मूर्खः, कालिदासः शैशवे मूर्खः आसीत। तो देखिएगा इसका अर्थ क्या होगा कि कालिदास यानी कालिदास, शैशवे का मतलब होता है शैशव अवस्था में, मूर्खा का मतलब मूर्ख, आसीत यानी थे, अर्थात कालिदास शैशव अवस्था में मूर्ख था, ऐसा अर्थ होगा। तो यहाँ पर जो ये अवस्था आई ना शैशव अवस्था, इसको हटाना है और इसका क्वेश्चन निर्माण करना है कालिदासः, इसका होगा कदा मूर्खः आसीत और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपने को देखना है इनको, और लास्ट में अपने को सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो क्वेश्चन मार्क वाली, उस बात को अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिएगा जो विशेषण शब्द होते हैं, अर्थात जो विशेषण शब्द होते हैं, उन विशेषण शब्दों के लिए एक कीदर्श अव्यय का प्रयोग किया जाता है, और वो बात अलग है कि इसमें कीदर्श पुल्लिंग शब्द में बनेगा, इसके बाद में कीदर्शी स्त्रीलिंग में, और यह कीदर्शम किस में बनेगा नपुंसकलिंग में बन जाएगा। तो देखिएगा एक एक उदाहरण देखते हैं। तो देखिएगा मोहन योग्य बालकः अस्ति। तो देखिएगा इसका अर्थ होगा कि मोहन यानी मोहन, योग्य यानी योग्य, बालक यानी बालक, अस्ति यानी है, अर्थात मोहन योग्य बालक है। अर्थात इस बालक की विशेषता क्या है कि वो योग्य है। तो देखिएगा विशेषण का अर्थ भी क्या होता है, संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर बालक की विशेषता क्या हुई योग्य है। तो देखिएगा क्वेश्चन निर्माण करेंगे तब देखिएगा मोहन है, तो अब ये पुल्लिंग है बालक है, और इसके अनुसार विशेषण भी पुल्लिंग आया है। तो देखिएगा किधर से है बालकः अस्ति और क्वेश्चन मार्क कि मोहन कैसा बालक है। इसका अब जैसे मैं इसकी बात करूं किधर से की, तो यहां पर जैसे मैं सीता लिख सकता हूं, अब योग्य था तो योग्या हो जाएगा, और बालिका और अस्ति ये लो, तो बालिका की विशेषता क्या हुई योग्य, तो यहां इसको हटा देंगे, यहां पर अंडरलाइन इसकी आएगी, यहां पर इसकी आएगी, इसका रूप बन जाएगा सीता कीदर्शी बालिका अस्ति और क्वेश्चन मार्क है। अब नपुंसक लिंग में जैसे मैं बात करूं कि एतत् आम्रम मधुरम अस्ति, एतत् यानी यह, आम्रम यानी आम, मधुरम यानी मधुर, और अस्ति यानी है। तो देखिएगा ये ऊपर आएगा आप लोगों का ऐसे, क्योंकि आगे क्या है व्यंजन है। तो देखिएगा यहां पर क्या होगा, तो देखो आम की विशेषता क्या है मधुर है। तो देखिएगा एतत्, ये क्वेश्चन में निर्माण में बनेगा, ठीक है ना। तो एतत् आम्रम, अब नपुंसकलिंग में जाएगा तो क्या बनेगा कीदृशम अस्ति। अब यहां पर स्वर आ रहा है इसलिए मैं यहां पर नीचे की नीचे रह जाएगा, तो याद करेगा एतत् आम्रम कीदृशम अस्ति, यह आम कैसा है। तो इसके बाद में बात करते हैं अपन जो नेक्स्ट चलेगा अपना, तो उसका नाम है आप लोगों का
क्रिया विशेषण, अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उनके लिए, तो देखिएगा क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और इनके लिए एक अव्यय होता है जिसका नाम है कथम, अर्थात इनका कौन सा हो जाएगा? कथम। तो देखिएगा, जैसे उदाहरण देखिएगा, अश्वः वेगेन धावन्ति। तो देखिएगा अश्व बहुवचन का करता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की आई, ठीक है ना। तो देखिएगा अब यहां पर क्रिया ये है, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता क्या है? अतः क्रिया क्या है? दौड़ना। और दौड़ना भी कैसे? वेगेन, अर्थात तीव्रता से, तेज। तो इसका अर्थ होगा घोड़ा, अर्थात घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो इसका कौशल निर्माण बनेगा अश्वः कथम धावन्ति, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। और ऐसे ही बात करें कि अश्वः उच्चैः गर्जन्ति, तो उच्चैः गर्जन्ति यानी गरजते हैं, और उच्चैः यानी ऊंचे स्वर में, मेघा यानी बादल, तो यह बनेगा मेघा कथम गर्जन्ति। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। तो देखिएगा संस्कृत में एक विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति और जो तुमुन प्रत्यय होता है, उस तुमुन प्रत्यय के लिए जो इससे बनने वाले शब्द, उनके लिए संस्कृत में अव्यय प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है किमर्थम। क्या है? किमर्थम। और इसका प्रयोग प्रश्न निर्माण में करते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैं बात करूं, वृक्षः परोपकाराय फलन्ति। तो देखिएगा ये चतुर्थी विभक्ति राम शब्द की तरह चलेगा, रामाय रामभ्यम रामेभ्य चतुर्थी। तो ये बहुवचन का करता है, इसलिए बहुवचन की क्रिया। तो यहां पर प्रश्न निर्माण बनेगा वृक्षः किमर्थम, किमर्थम और फलन्ति, इस प्रकार से बन जाएगा। अब एक तुमुन प्रत्यय का उदाहरण लेते हैं। तो देखिएगा, बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति। अब देखिएगा ये बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन का, ठीक है ना। अब देखिएगा तुमुन प्रत्यय यहाँ पर है पठ धातु से, तुमुन प्रत्यय करेंगे तो पठितुम रूप बनेगा, इसलिए इसका क्वेश्चन निर्माण बन जाएगा बालकः। अब पठितुम को क्या करना है? किमर्थम। तो किमर्थम अब रूप बनेगा विद्यालयम गच्छन्ति और क्वेश्चन मार्क। इसका रूप अर्थ होगा बालक किस लिए विद्यालय जाते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या? पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णार्थक। तो देखिएगा जो पूर्णार्थक जो संख्या होती है, उस पूर्णार्थक संख्या के लिए संस्कृत में एक अव्यय का नाम है कतम। कौन सा है? कतम। अब इसकी बात करते हैं उदाहरण। तो देखिएगा उदाहरण, जैसे मैं बात करूं, श्री नेहरू प्रथमः प्रधानमंत्री आसी। तो देखिएगा इसका अर्थ होगा कि नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखिएगा प्रथम पूर्णार्थ का होगा फिक्स अर्थ, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन निर्माण बन जाएगा श्री नेहरू कतमः प्रधानमंत्री आसी। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि पूर्णार्थ के लिए कतम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर पे आप लोगों का आता है, तो वो है पृथक होने के भाव में। अर्थात देखिएगा पृथक होने के भाव में और जो पंचमी विभक्ति होती है उसके लिए। देखिएगा तो संस्कृत में एक अव्यय है कुतः। कुतः का मतलब होता है कहां से, ठीक है ना। कुतः का मतलब कहां से। तो देखिएगा उदाहरण के भाव से देखिएगा, गंगा नदी
हिमालयात निर्गच्छन्ति। देखिएगा, निर्गच्छति, ठीक है ना, निकलती है। गंगा नदी हिमालयात निर्गच्छति। देखिएगा, इसका अर्थ होगा गंगा नदी हिमालयात यानी हिमालय से, निर्गच्छति यानी निकलती है। अब हिमालय से ये हिमालय से अलग हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति, और इसके लिए कौन सा होगा? तो यहां पर देखिएगा पंचमी विभक्ति भी है और अलग होने का भाव भी है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन निर्माण, गंगा नदी कुतः निर्गच्छति, और आप लोगों का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आ जाएगा। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं अब किम शब्द। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और किम शब्द, अब किम शब्द का प्रयोग जो प्रथमा से लेकर के जो सप्तमी विभक्ति होती है ना, उस प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो तीनों लिंग होते हैं, उन तीनों लिंगों में इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। तो देखिएगा, अब मैं यहां पर किम शब्द लिख रहा हूं तो उनको भी देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पुल्लिंग शब्द। तो देखिएगा यहां पर विभक्ति, ठीक है ना, यहां पर एक वचनम, द्विवचनम, और आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? बहुवचनम। तो देखिएगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो देखिएगा यहां पर देखिएगा कह, कऊ, के। देखिएगा कह, कऊ, के, कम, कऊ, का, केन, काभ्याम, कई। इसके बाद में है कस्मई, काभ्याम, केभ्य। इसके बाद में है कस्मात, काभ्याम, केभ्य। इसके बाद में है कश्य, कयो, केशाम। इसके बाद में है कस्मिन, कयो, केशु। इस प्रकार से ये प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक आप लोगों के पुल्लिंग में किम शब्द चलते हैं। अभी इनका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हुआ कौन सा आप लोगों का? पुल्लिंग वाला रूप, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं आप लोगों का स्त्रीलिंग रूप। तो इधर वही हो जाएगा आप लोगों का। देखिएगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, यहां पर एक वचन, ठीक है, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से देखिएगा। तो देखिएगा प्रथमा में जो रूप बनेगा वो रूप बनेगा आप लोगों का के, का। इसके बाद में काम, के, का। इसके बाद में कया, काभ्याम, का भी। इसके बाद में कश्यई, काभ्याम, काभ्य। इसके बाद में बात करें तो रूप बनेगा कश्या, काभ्याम, काभ्य। इसके बाद में बात करें कश्यः, कयो, कासाम। इसके बाद में बात करें तो कश्याम,
कयो, कासु। इस प्रकार से आप लोगों का सप्तमी विभक्ति तक ये रूप बन जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, जो नपुंसक लिंग में किस प्रकार से चलेंगे, तो उसकी और बात कर रहा हूं। तो देखिएगा जो नपुंसक लिंग में रूप चलेगा वो कैसे, वो देखिएगा प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है ना, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिएगा प्रथमा में देखिएगा कैसे बनेगा, किम शब्द का नपुंसक लिंग रूप। तो देखिएगा किम के कानी, किम के कानी। इसी प्रकार से द्वितीया में भी रूप बनेगा ऐसे कि ऐसे, किम के कानी। लेकिन अब ध्यान से बात सुनना कि जो तृतीया से रूप बनेंगे, अर्थात तृतीया विभक्ति से जो रूप बनेंगे वे सभी रूप किम शब्द जो पुल्लिंग वाला है, किम शब्द पुल्लिंग रूप के समान ही चलेंगे। कहने का मतलब यही है मेरा कि किम शब्द का जो नपुंसक लिंग है उसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक ही होती है, किम के कानी, किम के कानी। इसके बाद तृतीया से लेकर के सप्तमी तक जो रूप चलेंगे ना, वो रूप आप लोगों को जो पुल्लिंग वाला रूप दिख रहा है ना, यहां से देखिएगा, यहां से ये ऐसे कैसे चलेंगे, तो देखिएगा किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्यम कई, कस्मई काभ्यम केबे, कस्मात काभ्यम केबे, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। इस प्रकार से ये आप लोगों का नपुंसक लिंग चलेगा। अब इनकी एक एक दो उदाहरण देकर के बात करते हैं। तो देखिएगा उदाहरण देखिएगा, गगने सूर्यः दिव्यति। देखिएगा अब यहां पर आप लोग को अंडरलाइन आएगी। तो ये देखिएगा गगने का मतलब आकाश में, सूर्य का मतलब सूर्य ही होगा, ठीक है। दिव्यति का मतलब होता है प्रकाशित होता है या चमकता है, जो भी अर्थ है, ठीक है ना। तो आकाश में सूर्य चमकता है, उदय होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब सूर्य क्या है, पुल्लिंग रूप है, ठीक है ना। तो यहां पर अपने को किम शब्द का जो पुल्लिंग वाला रूप है ना वो लगाना। अब ये एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, तो ये एक वचन है, ठीक है। राम है शब्द की चले चलेगा ना, राम है, रामऊ, रामः। तो देखिएगा राम है एक वचन, तो सूर्य है एक वचन। तो यहां पर प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन रूप है क्या बन रहा है, तो रूप बनेगा, देखिएगा गगने का दिव्यति और क्वेश्चन मार्क। तो इसका अर्थ हो जाएगा आकाश में क यानी कौन, दिव्यति यानी उदय होता है या चमकता है या प्रकाशित होता है। इसका अर्थ होगा आकाश में कौन उदय होता है या प्रकाशित होता है, इसका अर्थ होगा। इसके बाद में जैसे एक, ये तो पुल्लिंग वाला हुआ। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो देखिएगा सीता, सीता पतिव्रता महिला आसीत। तो देखिएगा सीता यानी सीता, पतिव्रता यानी पतिव्रता, महिला आसीत, अर्थात सीता पतिव्रता एक महिला थी। तो देखिएगा यहां पर सीता क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। तो यहां पर किसी लड़की का नाम होने के कारण इसका क्वेश्चन यहां पर अंडरलाइन आ जाएगी, ये हटेगा। तो वही बात है, स्त्रीलिंग में किम शब्द का रूप प्रथमा का एक वचन रूप, देखिएगा रमा शब्द की तरह चलेगा, रमा, रमे, रमहा, इस प्रकार से। तो देखिएगा एक वचन है, तो यहां पर आ जाएगा का पतिव्रता महिला आसीत और क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ होगा कौन पतिव्रता महिला थी, इसका अर्थ। अब बात करते हैं एक नपुंसक लिंग में किम के कानी की।
तो देखिएगा शाखायाम पुष्पाणि पतन्ति। तो देखिएगा शाखायाम का मतलब होता है शाखाओं पर, पुष्पाणि यानी पुष्प, शाखायाम यानी शाखाओं से, पुष्पाणि यानी पुष्प, पतन्ति यानी गिरते हैं बहुवचन की क्रिया में। तो देखिएगा अब यह है कि गिरने का काम कौन कर रहे हैं? पुष्प। तो इसका देखिएगा शाखायाम, अब देखिएगा किम के कानि, अब फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये बहुवचन है इसलिए किम शब्द का बहुवचन तो वो क्या बन जाएगा? कानि और पतंती और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से रूप बनेगा शाखायाम कानि पतंती, शाखाओं से कौन पतंती यानी गिरते हैं। तो पुष्प गिरते हैं, पुष्प का मतलब होता है फूल। इस प्रकार से अपना प्रश्न निर्माण का टॉपिक चलता है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं।